शीतला अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है राजे स्पिरिचुअल पाथ चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, अध्यात्म और व्रत कथाओं की प्रामाणिक जानकारी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत कथा, जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती है। इस कथा के माध्यम से जानेंगे शीतला माता की महिमा, इस व्रत का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बसौड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता की पूजा करने से भक्त रोगों से दूर रहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना जाता है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती हैं। तो चलिए जानते हैं भोग में लगने वाले व्यंजन और उनका महत्व। शीतला अष्टमी पर बनाए जाने वाले भोग। अष्टमी के दिन मां शीतला को पूजन के समय बासी शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिसमें मीठे चावल, बिना नमक की पूड़ी, पुए, गुलगुले, पकौड़े, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रेवड़ी आदि शामिल हैं। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी या बसौड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती। इसलिए माता को चढ़ने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों को कई रोगों से रक्षा करती हैं। शीतला अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर-उधर भाग-भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। इसके पूरे शरीर में तपन है। इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रेवड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रेवड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रेवड़ी और दही खाया, तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आमा, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई।
माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। साथ ही आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। भक्तों, यह थी शीतला अष्टमी व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि स्वच्छता और माता की भक्ति से सभी रोग दूर होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, राजे स्पिरिचुअल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। शीतला माता की जय। शीतला माता की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। माता रानी की जय।